पिछली क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला पे थे और वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द फोन। इस तरह से कोई गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैंने आपको मिरर फॉर्मूला तीनों के लिए दिखा दिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए प्रूव किया, और हमने ये देखा कि कैसे प्लेन के लिए भी वो सही आंसर दे रहा है ना भाई। वो क्लियर है वहां तक, तो मिरर फॉर्मूला तक? यस सर। अब देखो उसे क्वेश्चन वाइज कैसे अप्लाई करें। हम दो क्वेश्चन लेके देखते हैं। सबसे पहले सिंपली दो सवाल मिरर फॉर्मूला पे। एक में ले रहा हूं कॉनकेव मिरर पे, और एक में लूंगा कॉन्वेक्स मिरर पे। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। पहला सवाल कॉनकेव मिरर पे। ये कोई कॉनकेव मिरर है, आपको दिया है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, और सपोज ऐसा इधर ले लो बिल्कुल सेम। कॉन्वेक्स मिरर है, इधर से पॉलिशिंग कर रखी है, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से लिया जाता है। अब मुझे दोनों में ऑब्जेक्ट लेना है कहीं। सपोज ऑब्जेक्ट इसमें भी रखा है 20 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट इसमें भी रखा है 20 सेंटीमीटर पे। ओ ऑब्जेक्ट के लिए ये पोल, यहां पे ये पोल। सवाल आपका ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। बस इतना सा सवाल है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट पार्ट ये और सेकेंड पार्ट ये। 60 सेंटीमीटर। 60 दोनों में। आप कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। सर 60 किस केस का आंसर दे रहे हो, फर्स्ट का सेकंड का? सर फर्स्ट का। चलिए पहले इधर देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन। आप बस ये चीजें बताओ, मिरर की फोकल लेंथ का कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ इसमें देख के। पहले में 30 का आधा 15, तो मैं f कितना लिखूं? f की वैल्यू -15। f की जो वैल्यू लेनी होगी दैट विल बी -15 सेंटीमीटर। अच्छा u कितना? -20। और अगर मैं इस साइड की बात करूं, इधर f कितना है बताओ? +15, और u तो वही है -20। तो अब हम उसी मिरर फॉर्मूला को रिकॉर्ड जो डेराइव किया था उस पे हम ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन ले रहे हैं। 1/v + 1/u = 1/f। इट मींस, और मान लो मैं क्वेश्चन में एक और चीज ऐड करूं, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, कि भाई रियल है कि वर्चुअल है, ये हमें देखना है। 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v तो मुझे निकालना है,
u को विथ साइन मैंने पुट किया इज इक्वल टू 1/-15। यहां से मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/v बराबर ये 20 उधर जाके प्लस का हो गया और -1/15। एलसीएम आ रहा है 60, 3 - 4 -1/60। v इज कमिंग आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। तो कहां है इसमें इमेज? इस साइड ऑब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्टिव इधर, यानी कि जो इमेज बनेगी जो हमारा आंसर होगा इधर है 60 सेंटीमीटर इधर। और ये रियल इमेज है कि वर्चुअल? क्योंकि इस साइड तो रेज होती हैं, तो ये जो आपकी इमेज है ये कैसी इमेज है? आपकी रियल इमेज। ठीक है, आपने देखा था उस चम्मच में, देखा था उल्टी इमेज दिखी थी आपको? यस सर। हम आज वाली क्लास में ये जान लेंगे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो वो क्यों आपको इन्वर्टेड दिखी थी? क्योंकि वो रियल इमेज थी। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए वो उल्टे दिखी थी। ठीक है, उधर की तरफ हम चलें, उधर की तरफ। तो आप फिर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपने ये फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस u की जगह -20 ही है इज इक्वल टू 1/f दैट इज 15। तो यहां से 1/v आ रहा है 1/20 + 1/15। एलसीएम अगेन 60, 3 + 4 7/60। तो यहां से v आ गया 60/7 सेंटीमीटर। सही किया हमने? यस सर। ठीक है, तो अब देखो 60/7 7 8 56 8.5 सेंटीमीटर आ गए। और ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कहां है? किधर है ये इमेज? मिरर के इधर यहां कहीं इमेज बनेगी, यहां पोल से 8.5 सेंटीमीटर इधर। और ये कैसी इमेज है? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे रेज तो जा ही नहीं सकती है, तो ये आपकी वर्चुअल है। तो अब आप बताओ, आपने चम्मच में जब इस तरह से इमेज देखी तो आपको सीधी दिखी थी अपनी इमेज की इन्वर्टेड दिखी थी? इरेक्ट की इन्वर्टेड? इरेक्ट। तो आज एक रिजल्ट हम पढ़ रहे होंगे, रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है, रियल की रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये वाला मिरर यहाँ पर रियल इमेज बना रहा है इसलिए इन्वर्टेड है, और ये वाला वर्चुअल इमेज बना रहा है इसलिए ये वाली इमेज आपकी इरेक्ट है। बताओ, ये दो सवाल समझ आए? क्या क्या क्या? कनकेव में इरेक्ट कब बनती? कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात नहीं है। अगर अभी जो आप पूछना चाह रहे हो ना, वो तो होगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां ले कि रियल इमेज बने, कहां ले कि वर्चुअल इमेज बने, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेज में, आज नहीं कल पढ़ रहे होंगे। लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि कॉनकेव में कहां कहां ऑब्जेक्ट लें ताकि ये एक सीधी या कभी उल्टी या कभी रियल या कभी वर्चुअल इमेज बने। ठीक है, आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। एक मिनट, क्या इसके बाद हम अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसके मैग्निफिकेशन की तरफ चलेंगे कि भाई किस तरह से
बड़े ऑब्जेक्ट में साइज क्या बनेगा, अब हम उस चीज की तरफ चलते हैं। हो गया नहीं तो आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज है किसी का नहीं हुआ हो तो मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दी है इसकी फोटो, आई है कुछ ग्रुप पे, देखी हो? यस सर। यस सर आई है। इससे कुछ बेनिफिट है क्या अगर मैं जैसे ही बोर्ड भरे डाल भी दूं यस तो? सर। ठीक है, तो अगली चीज देखिए, अब जो हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, दैट इज द मैग्निफिकेशन इन रिफ्लेक्शन बाय पेरेक्शियल रेज। वो तो बार बार लिखो ना लिखो, हम पढ़े केवल पेरेक्शियल रे को रहे होते हैं और कुछ नहीं। मैग्निफिकेशन देख रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी, ये वाली चीज हम देख रहे हैं। देखो इसके लिए ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चाहिए, पहली बात तो ये कैसे किस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए वो हम देखते हैं। अभी फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, m दैट इज इक्वल टू -v/u, ये आपका फॉर्मूला आएगा, वैलिड फॉर ऑल द मिरर्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव या प्लेन जैसा भी होगा। लेकिन पहले इस m की डेफिनेशन क्या है, उसका क्या मतलब है, उस चीज पे आप आइए। ये जो मैग्निफिकेशन है इसकी डेफिनेशन क्या होती है सुने। m इस तरह से डिफाइन होता है, प्लस या माइनस, या आपको रे डायग्राम देख के लगाना होता है कि इरेक्ट इमेज है तो प्लस, इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ऊपर तो आएगा हाइट ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बनी है उसकी हाइट क्या है, और नीचे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, नीचे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां जो 4-5 बातें बनती हैं, सुनो क्या क्या। सबसे पहली बात कि m पॉजिटिव है या m नेगेटिव है। मान लो m पॉजिटिव हो, इसका तो मतलब है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट। m नेगेटिव हो, अगर m नेगेटिव हो इसका मतलब है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। मुझे इस फॉर्मूले में यूं नहीं देखना पड़ेगा अलग से कि इन्वर्टेड है तो माइनस लगाऊं, इरेक्ट है तो प्लस, ना, ये तो एक फॉर्मूला है, विद साइन वी यू रखो, अपने आप फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा अगर इरेक्ट इमेज है, ना इन्वर्टेड है, अपने आप फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा अगर इरेक्ट इमेज है। हाँ, लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन लगाते हो तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो m है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मोड m, मोड m लेस देन 1 है, मोड m इक्वल टू 1 है, कि मोड m ग्रेटर देन 1 है। अगर मोड m लेस देन 1 हो, इसका मतलब ये लेस देन 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। इसका मतलब इस तरह की इमेज को हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज या फिर स्मॉल साइज्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉल साइज्ड इमेज। अगर मोड m इक्वल टू 1 हो तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम हो। और अगर मोड m ग्रेटर देन 1 है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये तब होगा जब आपकी इमेज कैसी बने, किस तरह की इमेज हो, एनलार्ज्ड, यानी कि उसका साइज बड़ा हो। तो एक बार तो m की डेफिनेशन और m की वैल्यू हमें क्या बताती है, आप ये नोट कीजिए।
हो गया नोट? यस सर। ठीक है, यस। अब हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि ये कैसे आएगा, इस चीज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कॉनकेव मिरर के लिए, फिर कॉन्वेक्स के लिए और फिर प्लेन के लिए वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम चले फॉर कॉनकेव मिरर। इसके लिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। मान लो आपने ये कॉनकेव मिरर लिया इस तरह का, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव मिरर का, और मैं ये सपोज इसका सेंटर है, ये मैंने माना इसका फोकस है, ये बोल दिया पोल है। ऑब्जेक्ट हम कहीं मान के चल रहे हैं, लेट ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। इस बार थोड़ा साइज दिखाना होगा ऑब्जेक्ट का। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ बी मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है u0, तो हम शुरू में ही दिख रहा है। u की वैल्यू बताओ कितनी है? -po, ये आपका u हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका रे डायग्राम कंप्लीट करूं, इससे रेज लेके चलूं, एक रे मैंने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेक्शियल रे है। पैरेक्शियल रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहां से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस। तो भाई ये वाली रे यहां से निकल के आ गई, फोकस में से निकल के आ गई। दूसरी में रे में ले रहा हूं बी से चीफ रे। चीफ रे क्या होती है? चीफ रे वो होती है जो डायरेक्ट पोल पे जाके इंसिडेंट हो। चीफ रे का मतलब है वो वाली रे जो यहां से चली थी और सीधी पोल पे गई। समझ गए आप चीफ रे कौन सी है? यस सर। मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने पे ही ये रे रिफ्लेक्ट होगी। ये नॉर्मल है ना, ये समझ रहे हो? पी पे नॉर्मल डालोगे तो यही तो बनेगा सेंटर से ज्वाइन करते हुए। तो ये वाली रे इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, ये आपका आर बना। बी से आने वाली दो रे यहां मिल रही हैं, तो बी से आने वाली दो रे जहां मिलेंगी वो बी की इमेज हो जाएगी बी डैश। और अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कट करेगी वो ओ की इमेज होगी, जिसे मैं बोल रहा हूं आई। तो ओ बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी आई बी डैश, ये उल्टी टोपी। आई का कोऑर्डिनेट v0, तो अगर मुझे v की वैल्यू लिखनी हो तो v कितना है यहां? माइनस पी आई। ठीक है भाई, अब मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए। मैंने माना कि ये हाइट है h1 और सपोज ये वाली हाइट है h2। तो आप ये बताओ बाय डेफिनेशन जो थी मैग्निफिकेशन की, पहली बात इस पर्टिकुलर रे डायग्राम में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। कैसे भाई पॉजिटिव? माइनस का v और माइनस का u। उसको क्यों देख रहे हो? मैं कह रहा हूं इसको थोड़ी देखना है, इसको थोड़ी देखना है मुझे। और इसको भी देखते हो तो भी गलत जवाब दे रहे हो। इसको तो देखना ही नहीं है। मैंने ऊपर क्या लिखा है? बाय डेफिनेशन। ये तो मैं प्रूव करना है, इसको मत देखो। डेफिनेशन बताती है कि कब तो पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव। एक बार डायग्राम देख के बताओ, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी है कि उल्टी है? बताओ। इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हाइट ऑफ इमेज जो हमने माना है h2 और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने माना है h1। मुझे ये फॉर्मूला डेराइव करना है, चाहिए सीधी बने उल्टी बने, ये वाला फॉर्मूला हमेशा निकल के आना चाहिए, वो देखना है। चलो ठीक है, मतलब मुझे h2 बाई h1 को लेंथ्स में लेके आना है। तो आप दो ट्राइंगल देखो, एक POB और PIB डैश।
ट्राइंगल पीओबी और ट्राइंगल पीआईबी डैश। एक बार देख के बताओ क्या ये सिमिलर है क्या? डायग्राम देख के बताओ, क्या ये पीओबी और पीआईबी डैश सिमिलर हैं? यस सर। दिख रही है ना, पीओबी और पीआईबी डैश, है ना बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, यस सर। अब देखो, अगर ये सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स का रेशियो सेम होगा, साइड्स का रेशियो सेम होगा, इट मींस इसकी साइड h1, उसके कोरस्पोंडिंग इसकी साइड h2। h1 बाई h2 इज इक्वल टू, एक की लेंथ है PO और एक की लेंथ है PI। अच्छा, PO और PI की वैल्यूज यहां से देखिए, PO कितना है? Yes, sir. -q, एंड PI कितना है? -v। -v। तो आपने इनकी वैल्यूज पुट की, तो h1 बाई h2 इट इज कमिंग आउट टू बी PO मतलब -u अपॉन PI -v, माइनस से माइनस गया, h2 बाई h1 कितना आ गया? v बाई u। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट किया, तो बताओ m कितना आ रहा है? एक माइनस बाहर लगाए। क्या यही ऊपर फॉर्मूला दिया था क्या मैग्निफिकेशन का? यस सर। अब एक बच्चे ने आप में से बोला कि ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, उन्होंने बोला क्योंकि v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव, परंतु फॉर्मूले का एक और भी तो माइनस है। यहां से देखते हो डेफिनेशन से, तो हमने डायग्राम देखा, यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा है कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर डायग्राम में नेगेटिव आना है कि पॉजिटिव? बताओ। नेगेटिव। तो चलिए आप ये नोट कीजिए, पहले हमने कॉनकेव मिरर का कोई एक केस लिया, कोई एक रे डायग्राम, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया। अभी पार्टिसिपेंट्स हैं 30, 2-3 हटा लो, मतलब करीब करीब 27 या 28 के करीब बच्चे हैं इस समय। वैसे इन जनरल कितने होते हैं फिजिक्स की क्लास में? 30 के करीब होते हैं। Yes. Yes. ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, अगर नोट हो गया तो। Yes. ठीक है, अब हम दूसरा इसी फॉर्मूले को एक बार देखते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं, तो मुझे ये डायग्राम चेंज करना होगा, उसमें देखते हैं क्या बदलाव होगा क्या नहीं।
अरे जैसे मैं आज ये इमेजेस डाल रहा हूँ साथ साथ, इसका नुकसान तो नहीं है कि आप नोट ही ना करें, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे? नो नो सर। सर। No, sir. क्योंकि मैं केवल वो टाइम यूज कर रहा हूँ इमेज डालने में जो आप नोट करने में यूज करते हो। मुझे तो साइड में रहना है, तो उस समय मैं ये काम कर रहा हूँ। देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं, मान लो फिर से यहां कहीं सेंटर, और चलो यहां मैं फोकस मान लेता हूं, इतनी दूर तो थोड़ी तो दूर करें। ये फोकस है और ये आपका सेंटर है, ये एक्स एक्सिस, इस तरह का काम है। ये पोल, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अगेन मैं कहता हूं ओ बी, सपोज वही पिछली बार वाला ऑब्जेक्ट है ओ बी, और इसकी हाइट भी पिछली बार की तरह हमने मानी h1। हमने दो रे बनाई थी, एक रे ली थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ वो कहां से जाएगी? फोकस। फोकस। फोकस में क्या मिरर तोड़ के निकलेगी? ऐसे, है ना, ऐसे जानी है। दूसरी रे हमने कौन सी रे ली थी अभी जो प्रूफ किया उसमें? ठीक है। चीफ रे, वो आपने यहां डाली। लेट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आई, यही नॉर्मल है क्योंकि ये सेंटर की तरफ ही जा रहा है, तो ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है इस जगह। प्रिंसिपल एक्सिस अगर नॉर्मल है तो आई बराबर आर करने के चक्कर में ये रे इधर। अब देखो इन दो रेज को देखिए आप, ये दो रेज क्या ये आगे मिलेंगी क्या कहीं? नो सर। एक ये वाली रे, एक ये वाली रे, आगे तो नहीं मिल रही है कहीं भी, तो इनको पीछे बढ़ा के ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वो तो बढ़ा ही रखी है ये यहाँ, तो बी की इमेज यहां बनी और ये पीछे जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, तो इट मीन्स ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। 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 और ये यहां पे आएगा ओ की इमेज, जिसको हमने नाम दिया था आई, ये। और हम मानते थे कि इसका साइज है h2 और इस बार टोपी सीधी है। हाँ जी भाई, रे डायग्राम क्लियर है ना? अब उसमें बदलाव देखते हैं। बाय डेफिनेशन बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस की माइनस? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा क्योंकि इस बार ये इरेक्ट इमेज है, प्लस h2/h1। फिर दोबारा आप वही दो ट्रायंगल देखो, मैंने तो नाम भी चेंज नहीं किए, POB और PIB डैश, क्या सिमिलर हैं दोनों? यस सर। कैसे? कैसे? ये एंगल R है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट R होगा, और आपका अब I बराबर R, एक एक एंगल ये बराबर एक एक 90 डिग्री, तो फिर से दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो साइड्स का रेशियो फिर बराबर होगा, तो h1/h2 बराबर PO/PI। यहां तक तो ठीक है। अब देखते हैं O का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज U0, O का कोऑर्डिनेट है U0 और I का कोऑर्डिनेट है V0, तो बताओ U कितना? -PO, और V कितना? +PI। इट मीन्स अगर मुझे PO की जरूरत पड़े तो -U हो जाना है, ठीक है। मैंने ये दोनों वैल्यूज यहां पुट की, PO की जगह -U, लेकिन PI की जगह क्या आएगा? V। पॉजिटिव। तो इस बार माइनस तो कटा नहीं, तो h2/h1 करेंगे तो ये माइनस रहेगा, पुट इन इक्वेशन 1, लेकिन वहां माइनस था नहीं पहले से, तो इस बार इसका माइनस आ गया। बताओ सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं? हाँ भाई, सेम फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल सेम, ठीक है। और इस बार भी आप चेक कर लो, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो भी इरेक्ट इमेज आएगी। इस फॉर्मूले से V नेगेटिव है कि पॉजिटिव? डायग्राम देख के बताओ। पॉजिटिव। और U नेगेटिव, और एक माइनस बाहर, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस, यानी कि इरेक्ट इमेज ही बनेगी। तो आप ये सेकंड वाले के लिए ये नोट कर दीजिए।
क्या नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट का मतलब है फॉर प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के लिए हम केवल और केवल इसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये सही आंसर दे रहा है। अब हम चल रहे हैं प्लेन मिरर के वेरिफिकेशन की तरफ। एक प्लेन मिरर आप देखते हैं इस तरह का हम बनाते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर के सामने x दूरी पे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम पता है कि इमेज x डिस्टेंस उधर ही बनती है, और हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की बनती है, सेम साइज की बनती है। अगर इसका साइज h है तो इसका साइज भी h है। तो वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो आंसर आपका बाय डेफिनेशन आए वही आंसर आपका इस फॉर्मूले से आना चाहिए। ये मतलब है वेरिफिकेशन का। पहले बाय डेफिनेशन में चलो। बाय डेफिनेशन, हाँ भाई ये इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? Direct. इरेक्ट, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज भी h है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी h है, तो मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, +1। अब मैं उधर जाऊं बाय द फॉर्मूला, तो आप यूं बताओ, ये ऑलमोस्ट पोल हो गया मेरे लिए, ओरिजिन आगे की तरफ एक्स एक्सिस, तो v की ना u, इसका कोऑर्डिनेट हो गया u0। u की वैल्यू बताओ कितनी? -x दिख रहा है नहीं? Yes, sir. फिर इसका कोऑर्डिनेट v0, v की वैल्यू कितनी होगी? Plus X. +x। अब अगर आप फॉर्मूला यूज करें m -v, v तो है x और u आपका है -x, तो अगर आप देखते हैं तो यहां से भी मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? दोनों साइड से सेम आ रहा है। इट मीन्स ये फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड। ठीक है, तो आप ये प्लेन मिरर के लिए भी अपना नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. नो सर, करो तो नहीं नोट। हो गया सर। ठीक है, तो आपने रिफ्लेक्शन में ये मैग्निफिकेशन भी देख लिया और मिरर फॉर्मूला पिछली क्लास में देखा था। अब कुछ एक दो सवाल लेते हैं कि इन चीजों को अलग अलग तरीके से हम अप्लाई कर पाए।
देखो पहला सवाल मैं लेता हूं, एक कोई कॉनकेव मिरर रखा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि आगे वाली डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव मानते हैं, और एक ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर। मिरर से दूर का मतलब होता है कि मिरर के पोल से 10 सेंटीमीटर दूर या आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मान लो इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर पे, इधर ही आपको ये दे ही दिया कि ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मैं कुछ साइज दे रहा हूं, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज, जो मैंने बताया 30 सेंटीमीटर। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। फाइंड फर्स्ट पार्ट फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड सेकेंड पार्ट साइज ऑफ इमेज। कीजिए भैया, ट्राई कीजिए आप। हो गया? हाँ भाई बताओ, हो गया क्या? नो सर। चलो तो मैं करवाता हूँ स्टार्ट। सबसे पहली बात, u बताओ, u कितना है ऑब्जेक्ट का, u कितना पहले रखा ऑब्जेक्ट? -10। हाँ तो u आपका हो गया -10। फिर आप बताओ v कितना है? -30। f निकालना है तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? और तो कुछ करना ही नहीं था, मिरर फॉर्मूला लगाना था। तो 1/f बराबर, ये माइनस तो कॉमन आया, एलसीएम आया 30 और 1 + 3 4, -4/30 यानी कि -2/15। इट मीन्स f कितना आ गया? -15/2, -7.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन तो नेचर बताता है, नेगेटिव का मतलब है कि ये कन्वर्जिंग है, मतलब ये कॉनकेव मिरर है और कुछ नहीं। अब दूसरी बात इसमें पूछी गई है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट साइज ऑफ इमेज, तो उसके लिए पहले आप m निकाल लो बाय द फॉर्मूला। m क्या होता है? -v/u। मैंने पुट की वैल्यू माइनस v आपका है -30 दिया ही हुआ है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और u है -10। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? -3। अब -3 का मतलब है कि माइनस का मतलब तो इन्वर्टेड एंड 3 का मतलब 3 टाइम्स बिगर। 3 का मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इमेज विल बी 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है सवाल में, क्वेश्चन में? 2। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो आपकी होगी 6 सेंटीमीटर, और वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इट मीन्स जो इमेज है वो यहां बनेगी, यहां, और 6 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी। ये हमारा आंसर है। और फिर से आप देख सकते हैं रियल जो इमेज बनी है, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, इधर इमेज बनी है तो ये रियल है, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज आपने एक बार फिर देखा कि वो इन्वर्टेड है। कीजिए नोट। सर अगर एम पॉजिटिव आएगा तो इरेक्ट होगी। हाँ, एम पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट होगी, साइज यही होगा। चलो, हो गया क्या नोट? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं अब, और मैं क्वेश्चन ही बोर्ड पे लिखता हूं। एन ऑब्जेक्ट ए बी एक सेकंड में इसमें डालता हूं। इस बार ऑब्जेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से रखेंगे। हम अभी तक ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, इस बार ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रख रहे होंगे। ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर is placed on the axis of a concave mirror कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विद एंड ए towards the mirror at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो एंड ए है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। ये जानकारी हमें दे रखी है इन्होंने। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज की क्या लेंथ है वो आपको बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। अपना डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट कीजिए।
बना क्या कुछ शुरुआत हुई है? 5 सेंटीमीटर। कितने मीटर? 10 सेंटीमीटर। ना, गलत है। 10 सेंटीमीटर तो नहीं, 5 भी गलत है। देखो मिरर कैसा है? 7 सेंटीमीटर। हाँ, 1 सेंटीमीटर सही आंसर है। किसका है लविसा? किसका है 1 सेंटीमीटर? चलिए ठीक है, आपने वो वीडियो ऑन नहीं कर रखा था इसलिए मुझे इतना पता भी नहीं लगा। देखो 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखते हैं हम। सबसे पहले मिरर कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। चाहे सवाल में अगर कॉनकेव मिरर आ गया, चाहे फोकल लेंथ पॉजिटिव लिख रखी हो, वो केवल उसकी वैल्यू बता रहे भाई कि रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ 10। साइन कन्वेंशन के साथ चलोगे तो जो फोकल लेंथ लेनी होगी आपको -10 सेंटीमीटर लेनी होगी, यानी कि यहाँ कहीं इसका फोकस है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन वो ए बी ऐसे रखा है, लेट दिस बी ए, दिस बी बी, और जो ए एंड है वो ए एंड कितनी दूर है मिरर से? 30 सेंटीमीटर दूर, और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो बी एंड कितनी दूर हो गया? 35 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म देखनी है तो उसके लिए ना आपको अलग अलग 2 बार मिरर इक्वेशन लगानी होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे इमेज ऑफ ए। एक तो मैं निकालूं इमेज ऑफ ए, फिर मैं निकालूं इमेज ऑफ बी, और फिर मैं निकालूं लेंथ ऑफ इमेज। ये काम होना है। इमेज ऑफ ए के लिए u कितना? u ए का u -30। f आप जानते हैं मिरर का ये है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से आया 1/v इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो गया, -1/10। एलसीएम लिया 30, 3 1 -3 -2, तो आपको दिख रहा होगा v आ रहा है -15 सेंटीमीटर। तो आपको ए की लोकेशन पता लग गई, ठीक है। ए की इमेज की लोकेशन आपको पता लग चुकी है कि जो ए की इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, मैं उसे ए डैश बोल रहा हूँ, और वो जो ए डैश है मिरर से 15 सेंटीमीटर इधर बनी। ये पोल है, पोल, दिस इज द पोल। अब इमेज ऑफ बी निकालें। बी के लिए u कितना? बी के लिए जो u है कितना है? -35 सेंटीमीटर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और f है आपका -10। यह है आपका -10। यहां से आपने देखा 1/v, ये उधर जाके प्लस हुआ 1/35 माइनस 1/10, तो एलसीएम आपका 70, 2 - 7 -5/70, तो v आ गया -70/5। -70/5 कितना होगा? -14। इसका मतलब जो b की इमेज बनी वो यहाँ कहीं बनी होगी, b डैश, और वो यहाँ से 14 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इमेज इस तरह से उल्टी बनी है, इस तरह से लेटरल इन्वर्जन टाइप काम हो रहा है। अब मैं चलूँ लेंथ ऑफ इमेज पे, तो लेंथ ऑफ इमेज अगर देखें तो
पी ए डैश माइनस पी बी डैश, यानी कि 15 माइनस 14, तो ये आपका आया 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें लेंथ ऑफ इमेज निकाल लेनी थी। चलिए आप ये नोट कीजिए। हो गया? चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बस आखिरी सवाल। क्या ये 1 सेंटीमीटर और भी किसी का आंसर आया था कि नहीं? एक बच्चे ने तो बताया, बाकियों ने नहीं बताया। नेक्स्ट है द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे मिरर में इन्हें कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर दे दिया और उसमें एक रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है दैट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से वो 4 सेंटीमीटर दूर बनी है ये इमेज। दूसरी बात आपको ये दिया है कि इफ द मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24 सेंटीमीटर। अगर मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज वो 24 सेंटीमीटर है, तो आप ये बताओ कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कीजिए ट्राई।
2/3 12 अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ आपने ये कैसे डिसाइड किया कि इमेज 4 सेंटीमीटर उधर है कि 4 सेंटीमीटर इधर है? ये तो दिया नहीं है सवाल में। सर मिरर पीछे मिरर कैसा है? कन्वेक्स। तो क्या हम ये याद करके जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल होती है और कॉनकेव में हमेशा रियल होती है? फिर कैसे आपने यस सर मतलब क्या हमने रिजल्ट याद कर लिया क्या कि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और कॉनकेव में हमेशा रियल? नो सर जरूर नहीं। अब पहले एक चीज शुरुआत कैसे करनी है वो देखिए आप। कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल बस डमरू से बजते रहे, ध्यान कुछ आवाज बहुत कट 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 होती रही। इधर सुनो आप, मैं बताता हूँ क्या है, सुनिए। आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर कैसा दिया है ये हमें? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स दे दिया तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही है इसकी, और बल्कि रेडियस भी दे रखा है। रेडियस कितना? 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगी, सॉरी जो फोकस होगा, इमेज छोड़ो, जो फोकस होगा कितना आगे होगा वो? 12 एफ हो गया 12 सेंटीमीटर। ये हुआ। अगर जैसा कि इसमें दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। पूछा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैंने माना कि ऑब्जेक्ट यहाँ है किसी भी दूरी x0 पे, तो u कितना होगा? u माइनस x0, u हो गया माइनस x0। यानी कि अगर आप देखो तो f तो चल रहा है पॉजिटिव क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है। मिरर कॉन्वेक्स होने के कारण f तो चल रहा है पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट रियल होने के कारण u चल रहा है नेगेटिव, क्योंकि हम रखते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा अगर वो कहीं रखा गया है तो। अब मैं एक बार इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। 1/v इज इक्वल टू 1/u ना 1/f माइनस 1/u है ना भाई, ये बन गया आपका 1/f माइनस 1/u। इस पर्टिकुलर मिरर के लिए f क्या है? पॉजिटिव। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव के बाहर एक और माइनस लगा है। पॉजिटिव में से अगर मैं एक नेगेटिव चीज घटाऊं तो जुड़ेगी ना? यानी कि यहां से मुझे पता लगा कि v कैसा होगा? पॉजिटिव। v पॉजिटिव का मतलब है कि कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। तो मेरे पास एक बड़े काम का रिजल्ट आ रहा है इस सवाल के चलते चलते, जो हम आगे के लिए हमेशा याद रखें ताकि इतनी चीज करनी ना पड़े हमें। एक रिजल्ट ये आ रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर, मैं कॉनकेव के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन कॉन्वेक्स के लिए बोल रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स a virtual image of a रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है ना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। हम आने वाली क्लासेस में सीख पा रहे होंगे। तो पास जाएंगे तो सर वो बन जाएगी। क्या बन जाएगी पास जाएंगे तो? किसमें? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से मिरर की? कॉनकेव की हम बात ही नहीं कर रहे अभी इस सवाल में, ठीक है ना, बाद में देखेंगे उसको। तो इसका ये रिजल्ट आया, ये तो परमानेंट है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये हमें पता लगा। तो अगर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो ये 4 सेंटीमीटर इमेज आगे बनी होगी। यानी कि जो इमेज है, ये जो इमेज है इस सवाल में यहां बनेगी, और ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। पोल से लेके इमेज तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ v कितना? v इस सवाल में 6 6 कहाँ जा गया? प्लस की माइनस में तो बस ये पूछ रहा था, तो v होगा प्लस का 4। ठीक है, तो अब आप लगा दो मिरर फॉर्मूला x0 निकालने के लिए। सबसे पहला पार्ट मैं x0 निकालूं कि
कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है मैं ये निकालूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है वो निकालने के लिए मैंने 1/v, v4 है, माइनस ना प्लस 1/u, u माइनस x नोट है, इज इक्वल टू 1/f, f12। अब देखो ये सवाल में वैल्यूज मैंने रख दी हैं, देखिए इक्वेशन में, समझ आया? हाँ भाई क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। 1/x नोट को उधर भेज दो, 1/4 माइनस 1/12, 12 एलसीएम 3 माइनस 1, 2/12, तो x नोट आ गया प्लस का 6। ये प्लस क्यों आ गया? ये पीछे रखा है फिर भी ये प्लस क्यों आ गया x नोट? क्योंकि x नोट तो डिस्टेंस मानी है हमने, x नोट कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट तो माइनस x नोट है। x नोट तो डिस्टेंस मानी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर पहले रखना है। अगली चीज मैग्निफिकेशन। अब यहां कोई ऑब्जेक्ट का साइज वाइज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आप मैग्निफिकेशन निकालो फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है -v/u। हाँ जी वैल्यूज पुट करवाओ। v आपका है प्लस का 4 सेंटीमीटर, u बताओ u कितना है, u कितना है इस समय? -6, माइनस का 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस से माइनस, और मैग्निफिकेशन आ रहा है +2/3। +2/3 का मतलब ये है कि एक तो सीधी इमेज बनेगी प्लस आने का मतलब, और जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से 2/3 टाइम्स होगी। ये होगा, ये कीजिए आप नोट। हाँ भाई हो गया नोट? ठीक है, आज बहुत है इतना काम। मैंने आज के लेक्चर की जितनी इमेजेस थी साथ साथ आपको भेज दी हैं, आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं अपने ग्रुप में कि आपने आज क्या पढ़ा है क्या नहीं। ठीक है, एक नजर डाल लेना कि क्या क्या रिवाइज किया है। कॉपी में लिख लिया बहुत ठीक है, नहीं तो उससे भी आप देख सकते हो, कॉपी में लिखा हो तो वहीं से देखना। चलिए ठीक है, आगे हम कल बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।